क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल्स बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एंगल्स निकाला है इनके बीच का। देखिए फर्स्ट नंबर दिया है 3x + y + 12 = 0 एंड x + 2y - 1 = 0। इसके इनके बीच का एंगल्स निकालना है। तो आपको पता है एंगल के लिए a1 b1 और a2 b2 के वैल्यू की जरूरत है। तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 है 3, b1 है 1, सेकंड से देखो a2 है 1 एंड b2 है 2। तो यहां से एंगल बिटवीन द लाइंस क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू में a2 b1 माइनस का a1 b2 बाई में a1 a2 प्लस का b1 b2, यही ना होता है जी। बस इनके वैल्यू को रख देते हैं। चलिए a2 का वैल्यू क्या है, 1 है, b1 का वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस a1 का वैल्यू क्या है, 3 है, b2 का वैल्यू 2 है, बाई a1 a2 यानी 3 इंटू में 1, b1 b2 1 इंटू में 2। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू में लिख सकते हैं 1 माइनस का 6 और बाई में 3 प्लस का 2, यही ना हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व कर। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू में मोड ऑफ -5/5 1 आ गया, तो प्लस में आ जाएगा ना, ये मोड में है तो 1, और 1 कितना का वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री का। समझ गए? यहाँ चाहते तो लिख सकते ना कि tan थीटा इक्वल टू में tan 45, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। समझ गए? चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसके बीच का एंगल निकालना दिया है 3x - y + 5 = 0 एंड दूसरा इक्वेशन है x - 3y + 1 = 0। इनके बीच का एंगल निकालना है। तो a1 है आपके पास 3, b1 है आपके पास -1, a2 है आपके पास 1 एंड b2 है आपके पास -3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन द लाइंस, इन लाइंस के बीच के एंगल को निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू में a2 b1 माइनस का a1 b2 और बाई में a1 a2 प्लस का b1 b2, यही ना होगा। चलिए वैल्यूज को रख देते हैं। tan थीटा इक्वल टू में a2 का वैल्यू देखिए है 1, b1 का वैल्यू है -1, फिर माइनस a1 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है -3, बाई में a1 a2 यानी 3 इंटू में 1 प्लस b1 b2 यानी -1 इंटू -3। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू में हो जाएगा मोड ऑफ -1 प्लस का 9 नीचे 3 + 3, यानी कि tan थीटा इक्वल टू में आ जाएगा यहां से ऊपर 8 और नीचे आपका 6, यहाँ 3 यहाँ 4/3, यानी थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। समझ गए? क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का 3 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल निकाला इनके बीच का 3x प्लस का 4y - 7 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस का 3y + 5 = 0। तो यहां से देखो a1 है 3, b1 है 4, a2 है 4 एंड b2 है -3। तो इनके बीच का एंगल निकालना है। तो यहां से आप देखो एक चीज कि a1 a2 और प्लस b1 b2 की बात करें तो देखो ना 3 × 4 और 4 × -3, तो ये 12 - 12 0 आ जा रहा ना। तो आपको पता है कि जब ये a1 a2 b1 b2 0 हो जाएगा तो वो लाइंस के बीच का एंगल राइट एंगल ना होगा। देयरफॉर एंगल बिटवीन द लाइंस बी 90 डिग्री, क्योंकि ये 0 आ गया। समझ गए? चाहते तो इसे फॉर्मूला पे भी रख सकते थे, tan थीटा इक्वल टू में a2 b1 माइनस का a1 b2 बाई में a1 a2 प्लस b1 b2।
यहां से भी आप देख सकते हैं a2 का वैल्यू है यहां पर 4, b1 का वैल्यू है 4, माइनस a1 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू है -3। ठीक है, बाई में 3 इंटू में 4 प्लस 4 इंटू में माइनस का 3। तो देखो tan थीटा इक्वल टू में ऊपर आ जाएगा 16 प्लस का 9 और नीचे आ जाएगा 12 माइनस 12। तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इनफाइनाइट आया। तो ये किसके लिए होता है? tan 90 डिग्री के लिए तो होता है ना जी। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे, समझे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1 का 4 नंबर। इक्वेशन दिया है x माइनस का 3y इक्वल x माइनस 4y इक्वल टू में 3 एंड 6x माइनस y इक्वल टू में 11। इनके बीच का एंगल निकालने कर रहा है। तो a1 है 1, यहां b1 है माइनस का 4, a2 है 6 एंड b2 है आपके पास -1। यहां लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन द लाइंस tan थीटा इक्वल टू में a2 b1 माइनस का a1 b2 और बाई में a1 a2 प्लस का b1 b2। चलिए इसमें रख के अप्लाई करते हैं इसको। tan थीटा इक्वल टू में a2 का वैल्यू है 6, b1 का वैल्यू -4, माइनस a1 का वैल्यू है 1 और b1 का वैल्यू -1 और बाई में a1 a2 यानी कि 1 इंटू में 6 प्लस b1 b2 यानी -4 इंटू में माइनस का 1। तो tan थीटा इक्वल टू में हो जाएगा ऊपर -24 प्लस का 1 और नीचे हो जाएगा 6 और प्लस का 4। यानी कि tan थीटा इक्वल टू में आ जाएगा ऊपर मोड ऑफ -23 और नीचे है 10। यानी कि tan थीटा इक्वल टू, ये मोड हटेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना 23/10। यानी थीटा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स 23/10। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 1 का 5 नंबर देखिए। एंगल बिटवीन दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना। तो देखो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ये y वाले टर्म को इधर भेज लेंगे तो हो जाएगा mn प्लस का n स्क्वायर x माइनस का m स्क्वायर माइनस का mny और प्लस का n क्यूब इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है, यहां से इसको उधर ले जाते हैं। mn माइनस n स्क्वायर x माइनस का mn प्लस का m स्क्वायर y और प्लस का m क्यूब इक्वल टू में 0। तो इनके बीच का एंगल निकालना है। तो देखो a1 है आपके पास mn प्लस का n स्क्वायर, b1 है आपके पास माइनस ऑफ m स्क्वायर माइनस का mn। ठीक है, फिर देखो इसको चाहते तो अब ऐसे भी लिख सकते हो, ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं। a2 है यहां से mn माइनस का n स्क्वायर और b2 है माइनस ऑफ mn प्लस का m स्क्वायर। ठीक है, या दोनों को माइनस में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो एंगल बिटवीन द लाइंस tan थीटा इक्वल टू में a2 b1 माइनस का a1 b2 बाई में a1 a2 प्लस का b1 b2, यही ना होता है फॉर्मूला। चलिए रखते हैं वैल्यूज को। tan थीटा इक्वल टू में a2 का वैल्यू है mn माइनस का n स्क्वायर और फिर इंटू में b1 mn माइनस का n m स्क्वायर, mn माइनस का m स्क्वायर माइनस a1 देखिए क्या है mn प्लस का n स्क्वायर इंटू b1 सॉरी b2 आपका ये रहा, तो माइनस ऑफ mn प्लस का m स्क्वायर। ठीक है, बाई में स्क्वायर है, ध्यान रखना। बाई में ये a1 a2 यानी कि mn प्लस का n स्क्वायर इंटू में mn माइनस का n स्क्वायर
प्लस b1 b2, तो b1 है mn माइनस का m स्क्वायर इंटू में माइनस ऑफ mn प्लस का m स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू में ऊपर देखिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दे क्या यहां पर, m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस का m क्यूब n माइनस का m n क्यूब प्लस का m स्क्वायर n स्क्वायर। क्लियर है? फिर यहां भी देखो, ये माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा और सब में मल्टीप्लाई करते हैं, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस का m क्यूब n प्लस का m n क्यूब और फिर प्लस का m स्क्वायर n स्क्वायर। नीचे अब देखिए, प्लस माइनस में है ना और इंटू में है, तो ये हो जाएगा mn का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस, यहां भी देखिए प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा ना, यही माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, और अंदर हो जाएगा mn का स्क्वायर माइनस, देख लो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां भी लगा देते हैं। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये 4 टाइम्स है 4m स्क्वायर n स्क्वायर, और नीचे देखिए अब क्या होता है, m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस n का पावर 4 माइनस m स्क्वायर n स्क्वायर और माइनस m का माइनस, और ये माइनस प्लस कर दें m का पावर 4, ये दोनों टर्म भी कैंसिल। तो यहां से थीटा इक्वल टू में लिख सकते हैं tan इनवर्स 4m स्क्वायर n स्क्वायर, और बाई में ये m का पावर 4 माइनस n का पावर 4, यही आपका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, क्या कह रहा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, दोनों लाइन के बीच में एक्यूट एंगल निकालना है। तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से a1 है 2, b1 है माइनस 1, ठीक है, यहां a2 है 1 एंड b2 है 1। तो हमें इनके बीच के एंगल्स निकालने हैं, तो आपको पता ही है एंगल बिटवीन द लाइंस, इसके लिए tan थीटा इक्वल टू में a2 b1 माइनस का a1 b2 बाई a1 a2 प्लस का b1 b2, ये हम यूज करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू में a2 का वैल्यू देखिए 1, b1 का वैल्यू माइनस 1, a1 का वैल्यू 2 और b2 का वैल्यू 1, और बाई में a1 a2 यानी 2 इंटू में 1 प्लस b1 b2 यानी माइनस 1 इंटू में 1। चलिए आगे देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू में ऊपर हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 और नीचे 2 माइनस 1, तो नीचे 1 ही आ जाएगा। tan थीटा इक्वल टू में माइनस 3 बाई 1, ये मोड में है तो प्लस में हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू में 3, तो यानी कि थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ tan इनवर्स 3, यही आपका एंगल हो जाएगा एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट्स 2 माइनस 1 0 2 2 3 एंड 4 0 are the coordinates of the vertex of a parallelogram and find the angle between its diagonals, और उनके डायगोनल्स के बीच का एंगल भी निकालना है, यानी कि ये दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है और फिर उनके डायगोनल्स के बीच के एंगल को भी फाइंड करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, इस पर मैं एक वाई एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है, इधर आपका एक्स, इधर एक्स डैश y और ये y डैश, यहां पे ओरिजिन ले लेते हैं 0, ओ हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, x का 2 y का माइनस 1, x का 2 मान लीजिए इधर हो गया और y का माइनस 1 इधर, तो ये वर्टेक्स a ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 1 0 2, x का 0 और y का 2, तो यानी कि वो इधर होगा, इसे b से डिनोट कर दो, 2 3, x का 2 और y का 3, कुछ इधर होगा,
सी से डिनोट कर देते हैं 2 3। अगला है 4 0, एक्स का 4 वाई का 0, इसे डी से डिनोट करो 4 0। इनको मिला देते हैं, देखिए ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को एंड ए से डी को, और इनके डायगोनल्स को भी मीट करते हैं। ठीक है, इनके डायगोनल्स को भी मीट करते हैं। मान लेते हैं इनके डायगोनल्स पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल with vertex A 2 minus 1, B 0 2, C 2 3 and D 4 0। ठीक है, डायगोनल्स AC and BD intersect at point P। चलिए पहले हम लोग इसको पैरेललोग्राम दिखाते हैं। पैरेललोग्राम दिखाने के लिए ना एक काम हम लोग कर सकते हैं, हम इसके ऑल साइड के स्लोप निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा ना। स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा जब 2 पॉइंट दिया हो तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो अगर हम बात करेंगे स्लोप ऑफ AB की, AB का स्लोप क्या आ जाएगा, यहां हो जाएगा आपका AB का स्लोप, ये ना है AB, तो आ जाएगा आपका 2 माइनस माइनस 1 बाई में 0 माइनस 2, तो ऊपर 3 और नीचे माइनस 2। स्लोप ऑफ CD निकालें या DC, CD कहिए या DC कहिए, इसका स्लोप क्या होगा 3 माइनस 0 बाई में 2 माइनस 4, तो 3 बाई माइनस 2, तो दोनों का स्लोप इक्वल आ गया, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम लोग बात करेंगे AD और BC की, तो स्लोप ऑफ AD क्या होगा, AD का स्लोप तो हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस माइनस 1 और बाई में 4 माइनस 2, तो ऊपर 1 और नीचे 2। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ AD हो गया ना, BC देख लेते हैं 3 माइनस 2 बाई 2 माइनस 0, तो यहां भी 1 बाई 2, दोनों का स्लोप इक्वल आ गया ना, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां लिख सकते हैं कि ये आपका AD पैरेलल हो गया BC की, तो अपोजिट साइड का हर एक पेयर पैरेलल हो गया, देयरफॉर या हेंस हम लिख सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो हो गया। अब हमें इनके डायगोनल्स के बीच के एंगल निकालना है, तो दोनों डायगोनल का स्लोप निकाल दें तो काम हो जाएगा ना। स्लोप ऑफ AC का स्लोप y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1, तो 4 बाई 0 इनफाइनाइट। अच्छा, जब ये इनफाइनाइट है इसका मतलब यही ना है कि ये y एक्सिस के पैरेलल है, AC पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा, AC जब y एक्सिस के पैरेलल है तो यहां वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसका नाम कुछ दे दे, क्या एंगल, यहाँ पे M नाम दे देते हैं, तो यानी कि एंगल PMX इक्वल टू में 90 डिग्री, या फिर पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। एंड अब बात करते हैं स्लोप ऑफ, क्या नाम है इसका, BD का। तो y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1, 2 बाई माइनस 4,
-1/2, माइनस में 1/2। चलिए यहां जो स्लोप निकला है BD का -1/2, एक्चुअल में tan में ये एंगल जो देख रहे हैं BDX या PDX, इसी का tan में ये वैल्यू होगा, क्योंकि आप जानते हैं ना स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है। यानी हम लिख सकते हैं कि tan ऑफ एंगल PDX इक्वल टू में -1/2, यानी कि एंगल PDX इक्वल टू में tan इनवर्स -1/2, यानी आप इसे माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम 9th में पढ़े एक थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर एंगल MPD, ध्यान देखिएगा, MPD ये वाला एंगल और ये एंगल कौन सा, एंगल PMD या PMX, इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल PDX के इक्वल होगा। एंगल MPD को आप एंगल APD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा PMX आया है π/2, और ये एंगल जो है PDX यहां पे निकाले हुए हैं माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/2, ये प्लस का π/2 उधर भेज दीजिए माइनस का, तो एंगल APD आ गया माइनस tan इनवर्स 1/2, और ये प्लस का है इधर आके माइनस का π/2, यही एंगल आ गया दो डायगोनल्स के बीच का।